राधे राधे आप सभी को। और मेरा बेटा हो रहा स्कूल जाने के लिए रेडी, और ये रेडी होके स्कूल चल दिया है। आज नाश्ता नहीं किया, गर्मी है। बोले मम्मी बनाना शेक बना दो और मैं वो पी के जाऊंगा, नाश्ता नहीं करूंगा आज। तो दोनों बहन भाई ने बनाना शेक पिया और पी के स्कूल चल दिए। बेटा स्कूल गया, बेटी कॉलेज के लिए गई है। और दोपहर के खाने के लंच में ये लेके गए हैं भिंडी की सब्जी और रोटी। इनको स्कूल भेजने के बाद फिर नहा धो के फिर मैं भी मंदिर गई, और मंदिर में पूजा करने के बाद घर आके फिर मैं भी अपने घर के काम में लग गई। आगे वो रोटी बनानी शुरू कर दी थी कि इतने मंदिर से आए तो इसके पापा भी नहा लिए थे। बोले मेरा भी नाश्ता करा दे, तो मैं रोटी बनाने लग गई थी। और खाने में आज मैंने बनाई है भिंडी की सब्जी और रोटी। की भिंडी की सब्जी बच्चों को टिफ़िन में ले जाने के लिए दी थी। उनको भिंडी बहुत पसंद है बच्चों को, तो बोले मम्मी भिंडी की सब्जी हमारे लिए पैक कर देना। और फिर मैंने इसके पापा के लिए रोटी बनाई। सबसे पहली रोटी मैंने अपने कान्हा जी के लिए बनाई थी कि बच्चे जाते हैं उस टाइम में नहीं बनाती कान्हा जी की रोटी, की नहा धोने के बाद ही बनाती हूँ। और बच्चों को टिफ़िन भेज के चले गए थे वो तो स्कूल में। और फिर कान्हा जी की रोटी बनाई, फिर इसके पापा की बनाई। कि मुझे आज थोड़ा बहुत ज़्यादा काम करना था कि हम बालाजी घूम के आए थे, तो जो कपड़े 2-3 दिन के इकट्ठे हो रहे थे उनको भी धोना था, और जिस दिन गए थे वो पहन रखे थे वो भी थे, तो 3 दिन के कपड़े इकट्ठे हो रहे थे, तो वो काम भी करना था। इधर मैंने कान्हा जी के रोटी बना दी। मक्खन लाना भूल गई थी मैं, और ये मक्खन ला के रख के कान्हा जी का भोग लगाने गई हूँ। और कान्हा जी का भोग लगाने के बाद फिर इसके पापा को खाना दिया, और फिर मैंने भी नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद लगी थी मैं घर के अपने वही डेली रूटीन अब मेरा चालू हो गया है घर के साफ सफाई में। वही सब बच्चे गए थे, कपड़े इधर ही सोफे पे ही जैसे हमेशा ही पड़े रहते हैं मेरे सोफे पे, तो वहाँ से साफ़ करना मैंने शुरू किया। पहले सोफे को खाली किया, फिर सफाई की कि 2-3 दिन से सफाई नहीं, 2 दिन से तो लगभग सफाई नहीं हुई थी, कि 2 दिन हम बालाजी में थे। मम्मी बोली मैंने भैया तुम्हारे घर में झाड़ू लगा दी, वही बहुत है, मेरे से नहीं होता। मैंने की मम्मी आपसे कहा किसने था, एक दिन पोछ काम वाली कर जाती। मम्मी को काम वाली का काम पसंद ही नहीं आता, नकर चकर उसमें छाटेगी, और फिर बस बोली उससे तो लाख गुना बढ़िया झाड़ू लगा दी थी मैंने कि हाँ मम्मी आपने अच्छा काम किया। और कुछ कहते तो मम्मी और बुरा मान जाती, इसलिए हमने तो कुछ कहा ही नहीं। मैंने कि जैसे कर रही है मम्मी को करने दो। और साफ़ सफाई करने के बाद सारे घर के सोफे को सफाई कर दी थी मैंने, और फिर अपने बेड शीट को अच्छे से झाड़ के बिछा दिया था। कि सारे घर की चादर 2 दिन से नहीं झड़ी थी, तो सारी चादरें सभी मैंने झाड़ के बिछा दी थी। कि अभी धोने का नंबर तो मैं अभी लेने वाली नहीं, क्योंकि मैं गई थी उससे 2 दिन पहले ही धो के सब बिछाई थी मैंने। और सारे घर के अच्छे से साफ सफाई, सारी डस्टिंग भी की थी। धूल मिट्टी तो भी सारे घर में 2 दिन से नहीं अगर करेंगे तो हो ही जाती है। और ये बच्चों के बेल्ट वगैरह, आज वाइट ड्रेस पहन के गया, उसमें बेल्ट नहीं लगती उसमें। और ये पर्ची रखी है किस चीज़ की है। और इसके पापा ये चार्ज करने का लेके गए थे, क्या बोलते हैं इसको, पावर बैंक पता नहीं क्या होता है। और ये यहीं रखा, बोले मेरे सामान को यहीं रखे रहने देना, मैं अपने आप रख दूंगा। और मैंने फिर सब सामान को सेट कर दिया था अच्छे तरीके से, और ये पूरे घर को अच्छे से साफ़ कर दिया। उनके 2 दिन बाद घर में थोड़ी सी अब लगा है, हाँ साफ़ सफाई सी हो गई है, सारा घर साफ़ हो गया, एकदम क्लीन कर दिया है मैंने। पूरा ही समय लग गया था। और उसके बाद फिर मैंने लगाई थी घर में झाड़ू, ये पायदान वगैरह झाड़ के एक साइड में कर दिए थे सभी। और फिर सारे घर में फिर मैंने झाड़ू लगाई। झाड़ू लगाने के बाद फिर वही अपना काम किया भाई। तो क्यों थकान भी हो रही थी बालाजी से आने के बाद, की पहाड़ी पे चढ़े थे हमारी, तो भाई हालत टाइट हो गई थी उसकी आने के बाद। थकान भी थी और काम करना भी ज़रूरी था, कि काम नहीं करेंगे तो फिर घर गंदे में मन सा भी नहीं लगता। तो इसलिए सब कुछ किया, और काम भी मैंने जल्दी ही निपटा लिया था कि दोपहर में फिर मैं आराम से सोऊंगी। झाड़ू लगाने के बाद फिर सारे घर में पोछा लगा दिया था। और आज मैंने मशीन मतलब बाद में लगाई थी, कि झाड़ू पोछा करने के बाद। बाकी दिन तो मैं पहले लगा देती हूँ, कि बीच बीच में संभालती रहती हूँ। और आज मैंने मशीन लगाई थी बाद में, कि पहले तो बैग को खोल के देखा कौन कौन से कपड़े हाथ से धुल लेके, कौन कौन से मतलब मशीन में डाल के जो दूंगी वो धुल जाएंगे, सभी कपड़े निकाले। और आधे से ज़्यादा कपड़े के बैग के तो सबके कपड़े नए थे, तो सब हाथ से ही धोने वाले कपड़े थे। से धोने वाले कपड़े इसमें नहीं थे।
और मशीन से तो मैंने वही कपड़े धोए जो हम गए थे उस दिन उतारे थे, और जो आगे रात को पहन के सोए थे फिर वो कपड़े जो थे वो उनके लिए मैंने मशीन लगाई, और बाकी सभी कपड़े मैंने हाथ से धोए। सारे कपड़े इकट्ठे कर रहे। मम्मी कह रही थी बहुत ज़्यादा कपड़े इकट्ठे हो रहे हैं तो तू थोड़े थोड़े करके धो ले, एकदम से क्यों धो रही है, फिर अब थक के बीमार पड़ जाएगी। मेरे बस के ना तेरा काम करना। मैंने क्या, आप चिंता मत करो, मैं सारे कपड़े खुद धो लूँगी ना। मैं तो यूँ कह रही हूँ तू कभी फिर बीमार हो जाए, थक जाए कि कहीं से भी घूम के आओ, थकान तो होती है, फिर घर आके सारा काम किया तूने और फिर इतने सारे कपड़े धोएगी। मैंने कहा मम्मी मैं धो लूँगी। और फिर मैंने कुछ मशीन से धोए और कुछ हाथ वाले कपड़े जो थे वो मैंने हाथ से कपड़े धोए थे, और फिर सबको सुखाने के लिए मैं चल दी थी ऊपर छत पे। और इतने सारे कपड़े, बहुत ही ज़्यादा कपड़े थे कि कुछ कपड़े तो ये इकट्ठे हो रहे हैं, और ये जो मशीन से नहीं धोए ये हाथ से कपड़े धोए थे। मेरे ग्रीन रेड वाले सूट की जो सलवार थी उसने तो रंग भी छोड़ दिया था, और मेरे रेड सूट में ही वो रंग उसका लग गया था इतने सावधानी से धोने के बाद भी। और फिर उनको सुखा के आई, सूट में ही कलर लग गया था, और फिर मैं इनको सुखाने चली गई थी। और मैं कपड़े सुखा के नीचे ही आई थी तभी फ़ोन आया था कि आपका पार्सल आया। मैंने कहा भैया मैंने तो कुछ भी नहीं मंगाया, बोले आप ही के नाम से आया। देखा तो फिर बेटे ने अपने लिए कुछ मंगा रखा था, ऑर्डर कर रखा था, नीचे से मैं लेके आई तो स्कूल से आया। मैंने इससे पूछा तूने कुछ मंगा रखा था? बोला हाँ मम्मी मैंने ऑर्डर कर रखा था। मन की तूने बताया नहीं? वो आपको बताया था, आप भूल गए होगे शायद। फिर मुझे याद आया हाँ इसने बताया था, बालाजी जाने से पहले इसने कुछ ऑर्डर कर रखा। इसने ये मंगाई अपने लिए पेंसिल बॉक्स वगैरह। आजकल इसे ड्राइंग करने का शौक चढ़ा हुआ है, ड्राइंग बनाता रहेगा। फिर दोपहर के खाने में चाय में पुदीना और काला नमक डाल के मैंने बेटे को भी दी और मैंने भी पी, और बेटी ने, सबने, मतलब हमने ये नमक और पुदीना वाली चाय पी थी कि गर्मी में ठंडी रहती है। बच्चे स्कूल से आते कहते मम्मी कुछ ठंडा ठंडा पीने को दो, तो पुदीना की तासीर ठंडी होती है तो इसलिए चाय में डाल के काले नमक के साथ मिला के देती हूँ। बच्चे बहुत अच्छे से पीते हैं और पसंद भी करते हैं। रायते की भी ज़रूरत नहीं रहती इसमें कई बार तो, कि इसका अलग स्वाद है, रायते का अलग स्वाद है। और फिर भिंडी की सब्जी, रायता और छुकी हुई मिर्च आम्बी के साथ दोपहर का खाना खाया हमने। और ये मिर्च आम्बी है छुकी हुई, ये मैंने छोंक के रख रखी है, अच्छी लगती है लस्सी के साथ। वैसे भी आप भी खाइए गर्मी में ठंडी ठंडी चाय पुदीना वाली। और रोटी मैंने सुबह ही बना देती हूँ। सब चाय के साथ बच्चे गरम रोटी पसंद नहीं करते तो मैं सुबह ही बना के रखती हूँ। और उसके बाद फिर शाम के समय मम्मी पूछने लग रही थी ठीक है तूने आराम कर लिया, अब बता बालाजी का तुम्हारा कैसा रहा। तो मैं ये सारी बातें जो भी मैंने वहाँ पे अनुभव किया, जो भी मेरा एक्सपीरियंस था, जो भी बातें बतानी थी, सारी बातें मैंने मम्मी को बताई। मम्मी सुनने लग रही है। जय हो बालाजी महाराज। अब आपसे मिलूंगी अगले ब्लॉग में।